नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, भगवान कृष्ण के मित्र उनसे मिलने द्वारिका नगरी पधारते हैं और भगवान कृष्ण उनका स्वागत करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। तब उनके सखा कहते हैं, हे सखा, तुम तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो। आज मैं तुम्हारे पास यह जानने के उद्देश्य से आया हूँ कि मनुष्य को किन किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए, कौन से वृक्ष भवन के सामने लगाने चाहिए, किन वृक्षों का रोपण करने से दरिद्रता दूर होती है तथा शत्रु, रोग, भय, भूत, पिशाच आदि संकटों से बचने के लिए कौन से वृक्ष भवन की सीमा में लगाना चाहिए। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे सखा, तुमने आज मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस संसार में वृक्षों का बहुत ही बड़ा योगदान है। वृक्ष सदा ही पूजनीय है, किंतु तुमने आज बहुत ही उचित प्रश्न किया है। भवन की सीमा में वृक्ष को लगाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। वृक्ष तथा पौधे भवन की सुंदरता को अवश्य बढ़ाते हैं, साथ ही वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से सुख समृद्धि आती है। साथ ही ये पेड़ पौधे कई वास्तु दोषों को नष्ट करते हैं। वृक्ष के आंगन में खड़े होने से ये वृक्ष देवी देवताओं के समान घर की रक्षा करते हैं। हे मित्र, भवन के सामने कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से पौधे नहीं लगाने चाहिए, इसके पहले बतलाने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि किन वृक्षों तथा पेड़ पौधों का भवन के आसपास लगाना कितना शुभ होता है और कौन से पौधे भवन के आसपास लगाने से दुख एवं दरिद्रता आती है। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसके सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी दरिद्रता का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण का सखा कहता है, हे केशव, मैं इस कथा को पूरा ध्यान से अवश्य सुनूंगा, कृपया आप मुझे वो कथा सुनाइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा, पूर्व काल की बात है, एक राज्य में अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में राम नारायण नाम का एक वैश्य अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहा करता था। राम नारायण भगवान विष्णु का भक्त था और वह नित्य भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। राम नारायण की पत्नी भी बहुत सुशील एवं गृहकार में दक्ष थी। घर में धन्य धान की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उनके घर में सब कुछ था। इस प्रकार से अनेक दिन बीत जाने के पश्चात राम नारायण की जो पत्नी थी, जिसका नाम सावित्री था, उसने अपने आंगन में कुछ वृक्षों का रोपण किया और नित्य उन वृक्षों पर जल चढ़ाया करती, उनकी सेवा करने लगी। किंतु राम नारायण की पत्नी को वृक्षारोपण का ज्ञान नहीं था। उसे जो वृक्ष प्रिय लगे उन्हीं वृक्षों का रोपण उसने किया। जो वृक्ष अशुभ होते हैं उन्हीं वृक्षों का रोपण उसने अपने घर के आंगन में कर दिया, जिस कारण से उस वैश्य राम नारायण को व्यापार में काफ़ी घाटा होने लगा। उसके घर में रोज कलेश होने लगा। उसकी पत्नी से रोज रोज कलेश होने लगा। उन दोनों के जीवन में रोज रोज कठिनाइयाँ आने लगी। राम नारायण का सारा व्यापार डूब गया और उसका सारा धन भी नष्ट हो गया। अब राम नारायण के पास अनाज भी खरीदने के पैसे, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता था। उसने आकर अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा है, अब मैं कहाँ पर खोजने जाऊँ। वे दोनों पूरी तरह से बेहाल हो गए थे। दोनों के पास भी उद्योग करने के लिए कुछ नहीं बचा था। राम नारायण ने अपनी पत्नी के सारे गहने भी बेच डाले और जो कुछ भी उन्हें खाने को मिला उसी से वो पेट भर लिया करते थे। इस प्रकार से अशुभ वृक्ष लगाने के कारण दोनों के जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आने लगे, किंतु वे दोनों ही इस संकट को नहीं जानते थे। फिर एक दिन एक साधु महाराज
राम नारायण के घर पर पधारते हैं। उन्हें देखकर राम नारायण उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे साधु महाराज, पधारिए, इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। वे साधु महाराज कहने लगे, हे महोदय, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ, विश्राम करने के लिए कोई जगह खोज रहा हूँ। यदि आपको कष्ट ना हो तो मुझे अपना घर में स्थान दे दो। मैं अनेक दिनों से भूखा हूँ, कुछ भोजन भी प्राप्त हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज के ऐसे वचन सुनकर राम नारायण कहने लगा, हे साधु महात्मा, आप अवश्य ही कोई पुण्य आत्मा दिखाई पड़ते हैं। आपके मुखमंडल पर बहुत तेज है। आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। आपकी सेवा करके मुझे बहुत आनंद मिलेगा। कृपया करके आप घर के भीतर चलिए। फिर वह साधु महाराज उस राम नारायण के घर के भीतर जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। राम नारायण उन साधु महाराज की बड़ी सेवा करता है, किंतु उसके पास अन्न का एक दाना नहीं होता। तो वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, आज जो हमारे घर पर साधु महाराज आए हैं वे बड़े पुण्य आत्मा हैं, वे बड़े पुण्यवान दिखाई पड़ रहे हैं। हमें उनके भोजन के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। मैं गांव में जाकर थोड़ा सा धन किसी से मांग कर लाता हूँ। इतना कहकर राम नारायण गांव के एक सेठ के घर जाता है और उस सेठ से थोड़ा सा धन देने की विनती करता है, किंतु वह सेठ उस वैश्य को धन देने से इनकार कर देता है और कहता है, तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, तुम मेरा धन कैसे वापस करोगे। राम नारायण कहता है, हे सेठ, कृपया करके आप मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपका धन लौटा दूंगा। यदि मैं धन नहीं लौटा पाया तो आप मेरा घर ले लीजिएगा। राम नारायण की बात सुनकर उस सेठ को उस पर थोड़ी दया आ जाती है और वह उसे धन देते हुए कहता है, हे वैश्य, यदि तुम धन नहीं लौटा पाए तो तुम स्वयं ही अपना घर मुझे सौंप देना। राम नारायण कहता है, हे सेठ, मैं वचन देता हूँ, यदि मैं धन नहीं लौटा पाया तो मैं आपको मेरा घर सौंप दूंगा। फिर राम नारायण उस सेठ से धन लेकर बाजार से दूध, सब्जी, आटा, दाल, चावल खरीद लेता है और लौटकर अपने घर आ जाता है। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम उन साधु महात्मा के लिए जल्दी से भोजन बनाओ। फिर राम नारायण की पत्नी भोजन बनाती है और उन साधु महात्मा को भोजन परोसती है। इस प्रकार से वह राम नारायण की भक्ति और निष्ठा को देखकर वह साधु बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। भोजन हो जाने के पश्चात वो साधु जाते जाते उस राम नारायण से कहता है, हे वैश्य, मैं तुम्हारी भक्ति और आदर्श और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं अवश्य पूरी करूँगा। तब वह राम नारायण कहता है, हे महात्मा, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए पर्याप्त है, किंतु मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि किस पाप के कारण मुझे इस दुख और दरिद्रता को भोगना पड़ रहा है। हमने तो भगवान विष्णु की भक्ति की है, फिर हमारे जीवन में दरिद्रता क्यों आ रही है, इसका क्या कारण है और इस दरिद्रता को दूर करने के लिए मुझे क्या उपाय करने चाहिए। फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, जब तुम्हारे द्वार पर मैं आया तभी मुझे यह ज्ञात हो गया कि तुम्हारे जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आए हुए हैं, कि तुम्हारे भवन के सामने जो वृक्ष हैं तुम्हारी दरिद्रता के कारण है। इसीलिए तुम इन वृक्षों को हटाकर उनके स्थान पर तुम शुभ वृक्षों का रोपण करो। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे भवन के सामने जिन वृक्षों का रोपण किया है वे अशुभ वृक्ष हैं, उन्हीं के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। राम नारायण कहता है, हे महात्मा, कृपया करके मुझे बताइए कि घर के सामने कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिनसे घर में सुख समृद्धि हो और कौन से वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। कृपया करके आप मुझे विस्तार से समझाइए, मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा। फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, ठीक है, अब मैं तुम्हें उन शुभ वृक्षों के बारे में बताता हूँ जिन्हें घर के सामने लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए तुम ध्यान से सुनो। हे वैश्य, किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वो पिंड के समान होकर पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं।
जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजित नहीं होता। पीपल के स्पर्श करने वाले मनुष्य को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उनकी प्रदक्षिणा करने वाले की आयु में वृद्धि होती है। पीपल के जड़ में श्री विष्णु जी और तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गाय के दान के बराबर होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं होता। साक्षात श्री हरि पीपल के वृक्ष के रूप में विराजमान होते हैं। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अथवा उसकी टहनी तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा मनुष्य एक कल्प तक नरक में ही रहता है और जो पीपल को जड़ से काट देता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता। हे वैश्य, अब मैं तुम्हें दूसरे वृक्ष के बारे में बताता हूँ। आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध परम पवित्र है। आंवले को लगाने से स्त्री या पुरुष जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला माना गया है। इसे खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। इसका जल पीने से रोगों का नाश होता है और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जिस घर में आंवला सदैव मौजूद रहता है उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते। एकादशी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थों से बढ़कर फल प्राप्त होता है। अपने केस में आंवला का जल लगाने वाला फिर से मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेता। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहाँ साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। तीसरा है अशोक का वृक्ष। अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। यह वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता एवं यौवन को प्रदान करने वाला होता है। माँ लक्ष्मी ने जब सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने माँ सीता की बहुत ही सेवा की थी, इसीलिए माँ सीता ने अशोक के वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा वहाँ पर उनका सदैव ही निवास होगा। चौथा है पाकड़ का वृक्ष। प्रत्येक मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें एक पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा है नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के आसपास लगाने से अनेक प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। माँ लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं, इसलिए यह नीम के वृक्ष के पास निवास करती हैं। घर के पास नीम का वृक्ष रोपण करने से धन संपत्ति की वृद्धि होती है। पांचवा है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है उसके घर में कन्या का जन्म होता है, जो कुल का गौरव बढ़ाती है। छठा है बेल का वृक्ष। बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब के वृक्ष में माता पार्वती का निवास होता है, इसलिए अगर बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और कोई स्त्री विधवा नहीं बनती है। और आठवां है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ लगाने से पुरुष अनेक स्त्री का पति बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का सर्वश्रेष्ठ अंग है। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में हमेशा शुभता बनी होती है और उस घर के सदस्यों का बहुत मान सम्मान होता है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले मनुष्य को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए।
पालस का पेड़ ब्रह्म प्रदान करता है, इसलिए उसका रोपण अवश्य करना चाहिए। वंश वृद्धि और संतान की कामना करने वाले मनुष्य को अकोल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगर मनुष्य किसी भी बीमारी से पीड़ित है तो उसे खैर का वृक्ष लगाना चाहिए। खैर का वृक्ष लगाने से बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। यह वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। कुंद अर्थात मोगों के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं, इसलिए इस पौधे का रोपण अपने घर के आसपास करने से कार्यों में सिद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खासकर कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यदि किसी पुरुष को चोर व लुटेरों का भय सता रहा है तो उन्हें अपने घर के आसपास बांस का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष चोर और लुटेरों को भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहल का वृक्ष पुण्य लक्ष्मी प्रदान करता है। इन वृक्षों का रोपण करने से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। घर में केले का रोपण करने से घर में धन की कमी नहीं होती। ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। जिस घर के आसपास ताड़ का वृक्ष होता है उस घर के संतानों की कभी उन्नति नहीं होती। किसी भी मनुष्य को बहेड़े का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इसमें प्रेतों का वास होता है। इसके नीचे बैठकर कभी पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए। घर के सामने बैर का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए। इसको लगाने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, धन का नाश होता है और संकट आते हैं। किसी भी मनुष्य को अपने घर के सामने पपीते का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष को लगाने से धन की हानि होती है और दरिद्रता आती है। अगर पीपल का वृक्ष घर की पूर्व दिशा में हो तो घर में निर्धनता व्याप्त होती है। वट वृक्ष घर की पश्चिम दिशा में हो तो घर में शोक बना रहता है। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा हो तो संतान को पीड़ा सहन करनी पड़ती है। किसी भी सूखे वृक्ष की छाया अगर आपके घर पर पड़ती है तो मृत्यु का सूचक होता है। मृत्यु वृक्ष को तुरंत उखाड़ देना चाहिए। फिर वो साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्र, मैंने तुम्हें सभी शुभ और अशुभ वृक्षों के बारे में बता दिया है, इसलिए तुम उन वृक्षों का रोपण करो और भगवान की कृपा को प्राप्त करो। वह वैश्य कहता है, हे महात्मा, आज आपने मुझे उत्तम ज्ञान दिया है। मैं आज आपका धन्यवाद करता हूँ। तो मित्रों, जानकारी कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।